प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बजनी। बहावलपुर में आया हनी ट्रैप का एक घिनौना कारनामा, एक घिनौना खेल कि जिसके जरिए लोगों को फांसा जाता है, जाली शादी रचाई जाती है और उसके बाद उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। ये गिरोह कब से काम कर रहा है और कितने लोगों को लूट चुका है, आज के प्रोग्राम में आपको यही दिखाएंगे। हनी ट्रैप का आपने नाम सुना होगा कि अमूमन कच्चे के लोग जो है वो हनी ट्रैप करते हैं। साउथ पंजाब में बिलखुसूस ये गिरोह एक्टिव हुआ और हनी ट्रैप के जरिए ताजिर बिरादरी के लोगों को, अमीर तरीन लोगों को फांसा जाता था और उसके बाद उनसे पैसे बटोरे जाते थे। बहावलपुर में एक और तरह का हनी ट्रैप किया जाता है, यानी लड़कियों के जरिए लोगों को फंसाया जाता है, उनकी 2 नंबर शादियां करवाई जाती हैं और उसके बाद उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। ये 2 लोग जो मौजूद हैं, एक ही लड़की ने पहले इस लड़के को और उसके बाद दूसरे लड़के के साथ ताल्लुकात बनाए, इसके साथ बाकायदा शादी की और फिर उसके साथ भी शादी की और फिर पैसे बटोर के चले गए। और ये जो गरीब आदमी है, गरीब लड़का है, इसने अपना मकान बेच दिया। उसके बाद उस खातून का यानी कलसूम नामी लड़की का रवैया इसके वालिदैन के साथ और इसकी बहन के साथ ऐसा था कि वो दोनों मरीज बन गए, एक जहनी मरीज और दूसरी को फालिज हो गया, मदर को फालिज हो गया। और ये क्या सारी कहानी है। और बहावलपुर में इस तरह का गिरोह का एक्टिव होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी पर कि वो किसी भी जगह पर जाकर कार्रवाई करवा सकती हैं। लड़की अगर होगी तो वो किसी किस्म की धमकी देने के बाद जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देगी। क्या नाम है आपका? अहमद यासीन। अहमद यासीन, कहाँ के रहायशी हो? बहावलपुर। अच्छा, शहर की? जी जी। अच्छा, ये क्या हुआ था? कलसूम नाम था लड़की का? जी, कलसूम नाम। कैसे आपका ताल्लुक बना था? बस ऐसे ही जो है ना, उनके घर वालों ने रिश्ते की बात की थी तो उसके बाद जो है ना वो खुद डायरेक्ट हो गए घर वालों के साथ। इनके प्यार में इतना बंदे को माइल कर दिया, इतना माइल कर दिया कि सोच से भी ज़्यादा। आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? मेरी पहली मुलाकात। प्रोस्टिट्यूट है ये, मतलब धंधे वाली लड़की थी? जी, धंधे वाली लड़की आप थी। धंधे के लिए लेके आए थे इसे? जी, मतलब लेकिन गुनाह की नीयत से। लेकिन उसके बाद आपकी नीयत बदली? मेरी नीयत बदली तो मैंने ये सोचा कि इसे अच्छे रास्ते पे ले आऊँ। ठीक है, कोशिश की, लेकिन मेरा जहन अच्छा था, उसका जहन गलत था। मतलब इसका ये जहन था कि अड्डे वाला काम छुड़वा के मैं उससे धंधा छुड़वा अच्छे रास्ते पे ले आऊं, घर की इज्जत बना ले। ऐसे ही था? जी। फिर उसने उससे शादी की बात की आपने? शादी की बात की तो उसने कहा ठीक आपके है। वालिदैन ने की? मैंने की थी। अच्छा। वालिदैन से बात की, वालिदैन ने कहा चले ठीक है, कोई नहीं, अगर अच्छे रास्ते पे आ जाए तो बेटा इससे बड़ी कोई बात नहीं। अच्छा, यानी आपने वालदा को ये भी बता दिया कि ये सही लड़की नहीं है? जी। लेकिन शादी करने के बाद ये इज्जत बनेगी तो उसके बाद ये काम छोड़ देगी? अच्छा, ठीक है। फिर उसने भी कहा कि मैं नहीं करूँगी काम, बिल्कुल घर बैठ जाऊँगी, मुझे खुद यानी कि ऐसा बंदा चाहिए कि जो मेरे साथ शादी करे और मुझे अपनी इज्जत बना के बिठा ले। उसके बाद फिर घर पे ले गए, वहाँ पे निकाह हुआ, सारा कुछ हुआ। घर पे आप उनके घर पे? ठीक है, बारात जैसे लेके जाते हैं। जी। आप वहाँ पे गए, आपके साथ कौन कौन गया? वालदा गई? नहीं, मैं अकेला था। अच्छा, अकेले गए? जी। ठीक है। उसने कोई शर्त रखी थी कि अकेले आए? नहीं, वैसे ही हम अकेले चले गए थे वहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये पता नहीं था कि मुझसे पहले भी वो उसका निकाह था। अच्छा। मुझसे पहले भी उसका ओरिजिनल निकाह था। अच्छा, ये आपको कब पता चला कि उसका पहले भी निकाह? ये मुझे बाद में पता चला, तकरीबन मेरे वाले निकाह के बाद काफ़ी टाइम के बाद पता चला। ठीक है, इस पे भी आते हैं। लेकिन जब आप गए वहाँ पे, आपकी शादी हो गई? जी। निकाह हो गया? मौलवी साहब ने पढ़ाया निकाह? बिल्कुल। अच्छा, बाकायदा दर्ज हुआ निकाह? जी। ठीक है, उनके कहने पे। अच्छा, उनके कहने पे। ठीक है। लेकिन जिस वक्त मामला ख़राब हुआ तो उस वक्त वो धमकी देने पे आ गया, हमारा तो कोई निकाह नहीं है, ये है वो है, तुम क्या कर लोगे। दिल में शुरू से चोर था? दिल में उनके शुरू से चोर था, मेरा दिल साफ था। अच्छा, निकाह करने के बाद उस लड़की को आप ले आए अपने? उनके घर का माहौल कैसा था? और भी लड़कियां थी उधर? 2 उसकी और भाभियाँ थी, एक छोटी सिस्टर तो थी। भाभियों का भी यही काम था, धंधे? भाभियों का ये बाद में पता चला कि उनका भी यही काम है। अच्छा, यानी पूरा घर ही खराब था? जी। ठीक है, फिर? तो बस जैसे वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे चेंज होती गए हैं। आप उसको ब्याह के अपने घर ले आए? जी। ठीक है, कोई लड़ाई वगैरह होती थी घर में या क्या? कुछ भी नहीं था। गैर मर्दों से मिलना जुलना था? कुछ भी नहीं था। बाद में आहिस्ता आहिस्ता कहानी निकलती आई है, कभी वो सिर्फ खाने की हद तक है। ठीक है, कि बस बंदे को फंसा लिया, उसे खा लिया, प्यार में माइल कर लिया, उसके बाद उसे छोड़ दिया, फिर कोई और। से कैसे खाया वो बताएं मुझे। पहली दफा उसने क्या कहा? घर भी आपने बेचा ना अपना? जी। कितने मरले का घर था? 3 मरले का। 3 मरले का। कितने का बेचा? 9.5 लाख का। 9.5 लाख का। उससे पहले उसने क्या क्या खाया, किस तरीके से खाया? क्या बस ऐसे ही डिमांड डाल देनी, मोबाइल लेना है, ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है। अच्छा। तो मैंने भी लेके दे देनी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते, आपको पता है कि खाते खाते तो खूब ही खाली हो जाते हैं। नहीं, क्या उसके घर वाले भी खाते थे? घर वाले भी खाते थे।
इसकी वालदा भी है? इसकी वालदा भी है। तो वो अपनी बच्ची को समझाती नहीं थी या आपने कभी उसे कहा नहीं कि ये देखें? बस वो मेरे मुंह पे उसे कह देती थी बेटा ये बहुत अच्छा है, ये है वो, ऐसे आपने कभी छोड़ना नहीं है। हाँ। लेकिन पीठ पीछे उनका अंदर से सलाह एक होती थी। अच्छा जी। तो जब आपकी शादी को एक साल जी। एक साल रही शादी? जी। 1 साल हो गया, ज़्यादा मामला ख़राब हो गए, जब घर बेचना पड़ा। घर क्यों बेचना पड़ा, क्या वजह थी? बस पैसे ख़त्म हो गए थे, प्यार में माइल इतना था। क्या उसको घुमाते फिराते थे बाहर या उस पर खर्चा ज़्यादा? घुमाना फिराना, जब बंदा प्यार में हो जाता तो फिर मतलब आपको, सही बात है, प्यार अंधा होता है, ये भी प्यार नहीं अंधा देखता है कि ये बिल्कुल। कौन लड़की है। ऐसे ही है। अच्छा, कभी आपको उसकी हरकतों से लगा कि ये मशकूक हो गई है, ये जिसने कमिटमेंट की थी कि ये कहीं और नहीं जाएगी, आपके साथ लॉयल रहेगी, सिंसियर रहेगी, या वो जी। किसी और गैर मर्दों के साथ भी थी? नहीं, उस वक्त नहीं थी। अच्छा, जब तक आपके साथ रही है। जब तक मेरे साथ रही है। तो इस भाई से आपकी कैसे मुलाकात हुई? इस भाई से मेरी मुलाकात उस वक्त हुई है कि जिस वक्त ये पहले मुझे छोड़ के इसके पास चली गई थी। आपको छोड़ा उसने 1 साल बाद? 1 साल बाद। पैसे कितने लेके गई? तकरीबन मुझसे ले गया को 1.5-2 लाख रुपए ले गया नकद। जाते हुए? जी। लड़के गई थी? लड़के गई थी। तो लड़के पैसे फिर भी आपने दे दिए पैसे, या उठा के ले गई? उठा के ले गई थी। पता नहीं चलने दिया आप? जी। चोरी करके तो पैसे? बाद में पता चला। पैसे चोरी करके आपके लिए? जी। जो घर पड़े हुए? जी। फिर बाद में मुझे धमकियां देने लग गए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर तुम्हारे पीछे आएगा तो हम फलां कर देंगे, तेरा पीछे बैकग्राउंड जो नहीं है। 9.5 लाख का आपने घर बेचा, जी। उस घर बेचने के बाद वो पैसे कहाँ दी? उसको दिए? नहीं, मेरे पास ही थे, यानी कि धीरे धीरे खर्च होते रहे हैं। अच्छा। कभी ये चीज़ ले देनी, कभी वो चीज़ ले देनी, कभी मोबाइल चेंज कर दो, कभी ये चेंज कर दो। तो आपकी मदर ने, वालदा ने, आपकी बहन ने रोका नहीं आपको? छोटी तो सिस्टर में मेरी छोटी है, हाँ। तो उसने तो पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। वो शुरू से ज़हनी शुरू से बीमार ही है जी। लेकिन जो अपना वालदा है वो अभी हुई हैं, वो किस वजह से हुई है? इसी टेंशन की वजह से। वो टेंशन देती थी वालदा को? बस जब वो छोड़ के गई हैं तो उस वक्त वालदा बहुत परेशान हुई हैं। यानी घर भी का वालदा ने कुछ नहीं कहा? जो उस वक्त वो तो खुश थे कि चलो हमारे बच्चे का घर बन जाएगा किसी ना किसी तरीके से, अगर इसका दिल लग गया तो चलो कोई नहीं। लेकिन ये तो पता नहीं था कि ऐसा वक्त आ जाएगा। अच्छा, फिर आपको इसके निकाह का पता चला, वो क्या स्टोरी है कि पहले भी इसने इसी तरह निकाह किए? वो ऐसे है कि मेरे हाथ में इसका जो है ना तलाकनामा लगा है। अच्छा जी। उधर से इसने ओरिजिनल तलाक ली है। अच्छा। जी। तो उससे पूछा फिर आपने कि ये तुम्हारी पहले भी शादी? लेकिन वो उससे पहले मुझे वो छोड़ चुकी थी। अच्छा, उससे पहले छोड़ चुकी जी। थी। तो वो उसकी शादी कहाँ पे हुई थी पहले? वो चिश्तियाँ वाली साइड पे। अच्छा, चिश्तियाँ वाली साइड पे। जी। तो इनका धंधा ही ये है? मतलब उनका धंधा ये है, क्या शादियाँ करते हैं और पैसे माइल कर लेना बंदे को, ठीक है, तो खाना जब देखना कि वो खाली हो गया उसके बाद कोई और देख लेना। अच्छा, आप पे कोई FIR, कोई धमकियाँ आपको उसकी तरफ से? FIR कोई नहीं, लेकिन मुझे धमकियाँ दी हैं, गाली देनी, गलोच देनी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल जब ख़त्म हो गया तो आपको पता चला कि आपकी बीवी का इससे भी राब्ता है? ये कब पता चला आपको? मुझे बाद में पता चला। जब वो आपको छोड़ के चली गई? जी, मुझे बाद में पता चला जब इससे वापस आई है, तो जी उसने मुझे मारा है, ये किया कितने वो माह बाद किया। वापस आई जब छोड़ के गई? तकरीबन 7-8 माह बाद आई है। यानी आपको जो छोड़ा वो इसकी वजह से छोड़ा? जी। जब मुझे पहले छोड़ा नहीं तो जानते थे इसकी आप एक वजह से दूसरे को? छोड़ा, जब इसे छोड़ा तो मेरे पास आई, हाँ। माफ़ी चाफ़ियाँ मांगी, ये क्या वो भी मैं इनके माफ़ी मांगती हूँ, गलती हो गई है तो मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ। 2-3 दिन 4 दिन रही, फिर चली गई। फिर उसके बाद मैंने खुद तवज्जो करनी भी छोड़ दिया कि अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद की, अपने माँ बाप की भी किया, सबकी किया। क्या करते हो? मैं मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी या मत करते हो? मकान भी उसके पीछे बेच दिया? जी। उसको राह रास्त पे लाने की नीयत थी? उसके राह रास्त पे लाने की हालांकि नीयत थी। पहले जब तुमने उसे हायर किया तो सिर्फ गलत काम के लिए किया था। जी। जी। उसके बाद आप, लेकिन जिस वक्त मैंने उसको देखा तो मैंने कहा ये जवानी है, अगर हो सके तो मुझसे शायद ये नेकी हो जाए। किसी से मशवरा भी किया था कि मैं ऐसी लड़की से शादी करने लगा? नहीं किया? अपने दिल से फैसला किया था। दिल से फैसला किया था। आप पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे? नहीं। अच्छा, जब आपके पास आ गई तो फिर आपने इसको कॉल भी की, ये इसको रोका उससे? नहीं, जब इसके पास गई थी तो इससे झूठी बातें की या जो भी किया, इसने मुझे धमकियाँ दी थी कि ये अभी मेरी बीवी बन चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। लेकिन मैं गरीब बंदा था, बिल्कुल खामोश हो गया था कि यार फ़ायदा नहीं है, बस चली गया तो बस ख़त्म हो गई ये बात। तो इससे मुलाकात कैसे हुई? इससे मेरी मुलाकात उस वक्त हुई है जिस वक्त दोबारा मेरे पास आई है। दोबारा आई है? जी। तो फिर ये पीछे आया उसके? ये पीछे आया, लेकिन उससे पहले वो मुझसे जा चुकी थी। 4 दिन सिर्फ आपके पास जी। आई। उसके बाद कहाँ गई है आपने नहीं पूछा? मैंने नहीं पूछा, क्योंकि आपने 7-8 महीने उसके बगैर गुजार लिए। जी।
जहाँ से क्या करते हो? करीब कर लें। प्लम्बरिंग का काम है। प्लम्बरिंग यहीं पे नहीं। बहावलपुर में? मैं कराची कंपनी है ऐसे प्लम्बरिंग। अच्छा उसमें जॉब। अच्छा, किसी कंपनी में करते हैं। जी सर। क्या हुआ आपके साथ, कैसे मुलाकात हुई? कलसूम नाम है उसका? कलसूम कुलसुम बेबी, कुलसुम उर्फ सानिया। उर्फ सानिया। जी। ठीक है, क्या काम करती पता था आपको? नहीं, मैं एक दोस्त के साथ गिलगित से आया था काम की छुट्टी पे। हाँ इन दिनों में हाँ। पिछले साल की बात है, तो एक दोस्त के साथ चला गया इस्लामी कॉलोनी ना। तो ये वहाँ पे बैठी थी, डांस वगैरह करती थी, सारा कुछ ना। तो मैं उसके साथ वापस आ गया, तो फिर इसने ना जिसके मतलब आप लोग इसका डांस देखने गए थे? जी बिल्कुल। जाहिर है होता ही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब ऐसे ही आपको किसी ने कहा कि आओ डांस वगैरह दिखाते हैं, ऐसे ही तो ये डांस कर रही थी? बिल्कुल डांस ठीक कर है। रही थी। तो फिर इसने ये मुझे देखा। उस वक्त इसके निकाह में थी जब ये डांस कर रही थी? जी बिल्कुल। इनकी- इसका मतलब है उसने वो काम छोड़े नहीं थे जिसकी वजह से जी, इसने जी, शादी की थी? अच्छा। बिल्कुल। तो फिर मैंने इसे बात की, तो इसने ना उससे नंबर लिया जिसके थ्रू हम गए थे ना, कि उस लड़के का नंबर दो। तो इसने मुझे नंबर लिया, बात की मेरे साथ, महीना एक बात होती रही। मैं वापसी गिलगित चला गया, तो इसने कहा भाई आप मेरे पास आ जाओ। तो काफ़ी हद तक हमारी क्लोजिंग हो गई। मैं वापस आ गया गिलगित से। किस हद तक? मसलन कि इतने हद तक आ गई थी कि रोती थी ये, कि खुदा का वास्ता है मुझे इस फील्ड से निकाल लो, मैं मजबूर हूँ बहुत ज़्यादा। यानी यहाँ पे एक बात तय है कि वो जब भी किसी लड़के को फंसाती थी तो उसका एक ही मंशूर होता था कि मुझे इस गन से निकालो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ये इसको अहमद को ट्रैप किया तब भी और जी। इसको ट्रैप किया जी, तब भी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा ठीक है। फिर मतलब ना- आपकी फोन पे बात होने लगी? जी फ़ोन पे बात होने और लगी। उसने ये किया नाटक कि उसको प्यार हो गया आपसे बिल्कुल। और मुझे इस बिल्कुल गन ऐसे। से निकालो। गन से निकालो। मैं ठीक है। वहाँ से आया, मैंने आके यहाँ से गाड़ी ली रेंट पे, हम फोटाबाज चले गए। उस दिन हमारी गाड़ी लग चुकी थी। अच्छा मैं एक दिन जेल भी रहा। अच्छा, यहाँ से फोटाबाज? जी हाँ, वहाँ पे ये- दरबार है। ये फोटाबाज थी? नहीं, हम साथ ही थे यहाँ से ना। अच्छा। दरबार पे सलाम भरने गए थे। इसने कहा था चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ जाते हैं, जो भी मन्नत बंदा मांगता है पूरी होती है। अच्छा, फोटाबाज। जी हाँ, हम खिच्ची वहाँ- वाला? जी खिच्ची वाला बिल्कुल। वहाँ गाड़ी लगी। वहाँ बाबा फजल शाह का मज़ार है उस पे? बेशक उस पे वीडियोस भी हैं मेरे पास। वहाँ पे गाड़ी लगी हमारी, नुकसान हुआ काफ़ी सारा। अगले दिन हम वापस आ गए, हमारी अंडरस्टैंडिंग चलती रही। फिर मैंने इसे कहा यार ऐसे है कि तू ये काम छोड़ दे, हम निकाह करते हैं। उसको कहा बिल्कुल जी हाँ, कि तुम ये काम छोड़ दो? जी बिल्कुल। ठीक है। तो फिर इसने बाबर नाम का लड़का है इधर ही ना, ठीक है। इसका वो बॉस है, तो अच्छा। उससे बात की भाई ऐसे ऐसे बात है, भाई लड़का है कि मैं निकाह करना चाहती हूँ। तो उसने इसे अच्छा, बुलाया। बाबर इसका रिश्तेदार नहीं है? नहीं, दूर बॉस उसका इसी धंधे में है? इसी धंधे में। मतलब उर्फ आम में कि वो कह लें कि मॉडरेटर है दरमियान में, जिसको पंजाबी में दल्ला वगैरह कहते जी हैं। जी ऐसे ऐसे बिल्कुल। तो फिर कुछ दिन बाद मेरे वाले साहब की डेथ हो गई। तो फिर वो जो बाबर है ना, वो मेरे घर आता रहा। तो हमने ये कहा कि भाई उसका भाई है। मैंने घर वालों को बताया। घर वालों को बताया कि अभी उसका मैं- भाई है? जी हाँ। तो उसने जो अबू फोत हुए थे ना, जो खाना वगैरह होता है, उसने अरेंज किया था। बाबर ने? हाँ, मैंने कहा भाई मतलब ये इतनी मेरा- कुर्बतें बढ़ गई? जी 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 ऐसे। ठीक तो है। चलते रहे कुछ अर्से बाद, फिर इसके घर गुफ्तगू होगी। तो इसके घर गुफ्तगू होने के बाद इसके घर वालों ने कहा भाई ठीक है, इसका पहले निकाह है। किससे गुफ्तगू हुई? इसकी अम्मी से। अम्मी से? अच्छा। जी बिल्कुल। फिर इसकी- कौन कौन गया आप क्या मैं रिश्ता अकेला लेके? गया। अकेला? ठीक है। अकेला गया था पहले ना। ठीक है। मैं अकेला गया, तो फिर इसकी अम्मी से बात हुई, फिर इसके अब्बू से, भाइयों से, सारी में काफ़ी हद तक क्लोजिंग बढ़ गई। तो शुरू से डाउट हुआ कि ये पैसे खाते थे मसलन ना, जाते थे ना हम वहाँ पे, खर्चा वगैरह मैं अपना ही करता था। मैं कम से कम 4 माह इनके घर रहा हूँ। अच्छा, 4 महीने के बिल्कुल, घर? हाँ। तो ये फिर- आपके कमरे में रही? बिल्कुल, माँ बाप के साथ ही सोती थी, एक ही रूम में हम सोते थे। इसका आप भी, इसकी मदर वगैरह सारे एक बिल्कुल, जगह पे? बिल्कुल, इसकी भाभियाँ भी? बिल्कुल बिल्कुल। इन ए- लोग एक ही रूम नहीं, था इनका? हाँ एक ही रूम था। अच्छा। ठीक है ना। तो फिर हमने निकाह किया। हाँ इसके घर वालों ने ही निकाह करा। इन्होंने कहा कि भाई हमने तलाक नहीं ली पीछे से अभी मुकम्मल, हाँ। आप शरी निकाह कर लें, जैसे तलाकनामा ले लेंगे, उसके बाद ना हम वो सर्टिफिकेट लेके तो फिर हम आपका निकाह दर्ज करवा देंगे। ठीक है। मैंने कहा ठीक हो गया। वहाँ से तलाकनामा लिया। उसके बाद फिर कुछ ही अर्सा गुजरा, तो इन्होंने कहा ऐसे करते हैं, प्लाट ले लेते हैं हम मिल के ना। 8.5 लाख की बात मतलब हुई। अब गेम शुरू हो जी गई जी उनकी। जी। साढ़े ये कितने अरसे बाद, शादी के कितने अरसे बाद? तकरीबन 4-5 माह बाद। 4-5 माह बाद जी, जी। उसने कहा कि हम प्लॉट लेते हैं। बिल्कुल हाँ, तलाकनामा तो मिल गया। बाबर का राब्ता आपसे रहा? बाबर से मुसलसल रहा। और बाबर बिल्कुल। आप समझते हैं कि बाबर उसके पीछे था सारी गेम के? बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिर बाबर से मैंने इसे हटा लिया था बिल्कुल ना, ताल्लुक खत्म हो गया था 2 से 3 आपको लगा माह। कि बाबर के साथ ताल्लुक बिल्कुल, इसका ठीक नहीं है? हाँ, मैंने हटा लिया, ख़त्म हो गया। फिर इसके घर 4 माह रहा हूँ मैं। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा 8.5 लाख की बात भी हो गई थी। इसके मोहल्ले वाले भी गवाह हैं। कुछ पैसे इसके पास थे, 2,80,000 रुपये मैंने इसे मौके पे दिया था उसको। ठीक है ना। तो बाकी इसके पास पैसे थे, बैंक से निकलवाए थे। अल्लाह बेहतर जानता है कहाँ आप से। तो यही समझते थे कि अब शादी हो गई है तो बिल्कुल अब घर ऐसे- बनाना है, प्लॉट हाँ लेना है। बिल्कुल। प्लाट लेने लगे हम, तो कोई मसला बना वो ना, इसके भाई ने ही पैसे चुरा लिए।
अच्छा, इसका इसके भाई भी ने है। पैसे चुराए। छोटा है बड़ा है इससे? इससे छोटा है। अच्छा। इसके भाई ने पैसे चुराए, पैसे चुराने के बाद 8-10 दिन रहा, फिर इसका भाई फरार हो गया। इन्होंने कहा भाई अगवा हो गया हमारा भाई। तो भाई जहांजेब ने अगवा करवाया। जहांजेब कौन है? मेरा नाम कह रहे थे। अच्छा, आप मुझे धमकियां दे रहे कि हमारे भाई यानी को, उनका मकसद पूरा हो गया कि पैसे मिल जी गए। पैसे मिल गए, तो इन्होंने धमकियां देना शुरू की। तो फिर लड़की मेरे साथ डटी रही उस टाइम, भाई दिखाने के लिए कि भाई मैं आपके साथ सच्ची हूँ। मेरे साथ जाके लड़की ने दरख्वास्त भी दी है सिटी में, मेरे पास है अभी, मैं गवाह हूँ उसमें, 5,90,000 रुपए की ना, कि मेरा भाई लेके गया है। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा लड़की तो मुखलिस है मेरे साथ, इसका भाई वो है। वो गेम सारी वो चल रही बिल्कुल। 8-10 दिन बाद इसका भाई मिला हमें विहाड़ी रोड से ना, तो गाड़ी के पैसे उस टाइम मैंने भरे। उस टाइम मैंने प्लाट ब्रोक किया था अपना, मेरे वालिद साहब ने डेथ हुई थी उनकी, 6 लाख रुपए मैंने एडवांस लिया था। तो मेरे पास 3.5-4 लाख रुपए उस टाइम मौजूद था उस टाइम पे। ये गाड़ी के कौन से एडवांस भरे? क्या? ये भी जो पैसे आपने एडवांस भरे जब उसका भाई मिला? हाँ, उसका भाई जब लेने जा रहे थे ना, हाँ। हमें बताया था कि फलां जगह पे रो रहा था, इसने हाँ। अपनी हालत बुरी बनाई हुई है, मेरे पास वीडियोस है, अच्छा। अपने आप को खुद मारा है, सारा कुछ किया है। उसके बाद फिर तो हम ले आए वहाँ पे, किराए पे गाड़ी लेके गए, वहाँ से इसे लेके घर आ गए। तो फिर इन लोगों को मैंने कहा यार ऐसे बात है कि तुम बताओ पैसे तुम्हारे पास हैं। 4-5 दिन बाद पता चला, मैंने कहा मेरा दोस्त है बहावलपुर में ना, मैं आपका कॉल डेटा रिकॉर्डिंग निकलवाता हूँ। हाँ। तो ये खौफ में आ गई। हाँ। इसके भाई ने कहा यार जहाँ से वैसे से बात है कि मेरी बहन का हाथ बीच में है, खुदा के लिए आप ये ना करो। अच्छा, भाई ने बता दिया कि बहन ने कुछ हाँ, बहन ने पैसे चोरी करवाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। पूरे मोहल्ले में हुल थी कि इन्होंने कहा पहले जहांजेब ने अगवा करवाया है। तो फिर उसने ना डर के मारे बता दिया, जब भाई ये डेटा निकलवाएगा, कॉल रिकॉर्डिंग डेटा तो नहीं निकलता। मैंने धमकी दी है, मेरी धमकी में आ गए। फिर उसने सब कुछ मुझे बताया। अच्छा, फिर आपने पूछा आपकी नाम निहाद बीवी से कि हाँ भाई? हाँ बिल्कुल, उसे मैं वो मुकर गई। हाँ। ऐसा नहीं है ये हमें जुदा करवाना चाहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब घर वाले हमारे दुश्मन हो गए। बिल्कुल। और ये गेम सारी घर वालों की चल रही थी? घर वालों की ही चल रही थी। ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद फिर ऐसे हुआ कि मैं आ गया इसे लेके घर वहाँ से। मैंने कहा तुम्हारा रास्ता अलग मेरा अलग। मुझे 2,80,000 रुपये इन लोगों ने नहीं दिया। कलसूम को पैसे दिए, कलसूम ने अपने पैसे जो थे ना उसके पास, वो पैसे इस कलसूम ने उसी टाइम ही बैंक जमा करा दिए थे। ठीक है। उसके बाद फिर हमारी बात चली दोबारा से, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया होगा। फिर प्लाट 11 लाख रुपए का प्लाट। इतना अरसा उसके घर रहते रहे? बिल्कुल। 7-8। बिल्कुल। तो क्या खर्चा आप करते रहे कि वो करते थे? मैं आप करता पे? था, मैं खुद करता था, वो कुछ काम ही नहीं करते। सबके ऊपर आप खर्चा करते? बिल्कुल मैं करता था। और आप यही करते थे, प्लम्बरिंग वगैरह? जी हाँ। अच्छा जी। काम पे जाते थे सुबह? नहीं। हाँ। जब मैं इसके साथ था काम छोड़ दिया था उन्होंने। क्यों? बस इंसान इतना वो हो गया था, मैं इसके घर रहना, इसके बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकता था। फिर कुछ ऐसा गुजरा पैसों के बाद, फिर मेरी अम्मी का ऑपरेट हुआ। 1 महीना मेरी अम्मी वहाँ पे रह गई इनके घर पे ना। हाँ, हम साथ ही मसलन के सारे किसी को पता था पूरे मोहल्ले वालों को कि ये मियाँ बीवी हैं। सही है। उसके साथ रह के आए। उसके बाद फिर मैं अम्मी को लेके आया, लड़ाई हुई आखिरी दिन ना हमारी। ये कह रहे थे यार पैसे दे, हमारे पास पैसे नहीं, बिल आया हुआ था या कोई ऐसी बात थी। अम्मी रही थी ना वहाँ पे, तो मैंने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है। उस टाइम मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। तो मैं अम्मी को लेके आया गया। कुछ दिन बाद फिर रोला पड़ गया। हफ्ता 15 दिन बाद फिर ये आ गई, इसे घर से भगा दिया मार के, जैसे मेरे पास आ गई। फिर मैंने इसे रखा 3-4 माह मेरे पास। फिर आपने अपने घर रखा? अपने घर रखा। ठीक है। मैंने सबको बताया, मेरे ननिहाल में शादी थी, मैं वहाँ पे भी लेके गया इसे कि मेरी बेगम है ये, उधर भी ले गया सारा कुछ। उसके बाद फिर एक दिन मुझे कहती है मैं जा रही हूँ अब ना खाला के घर। मैंने कहा तू ना जा, रमज़ान शरीफ आ रहा है, मैं ना कुरान पाक का हाफ़िज़ हूँ। मैंने कहा मैं मुसल्ला भी सुनना है मैंने, और उसके बाद मैं इत्काफ़ बैठूंगा, तो ऐसा कर तू घर चली जा, मैं गंदम कटवाऊंगी। कहती है। फिर मैं इसे खुद जाके घर छोड़ के आया। उसकी खाला के? नहीं, इसके अपने घर। अच्छा। अपने घर 1 माह छोड़ के आया। फिर मैं 17वें रोज़े गया इसके घर, शॉपिंग वगैरह करवा के आया। फिर मैं वापस आ गया, 1 रात रुक के वहाँ पे। फिर मैं आके एतकाफ़ बैठ गया। एतकाफ़ के बाद फिर मैं ईद के 3-4 दिन से ले आया। फिर यहाँ पे लेके आया। फिर मुझे कहती है कि मैंने यहाँ इधर जाना है, खाला के घर लोधरा फोत की हो गई है, तो मैंने वहाँ जाना है। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है। फिर मैं इसे छोड़ के आया वहाँ पे। जब ये वापसी आई तो फिर इसके मोबाइल में किसी बंदे के साथ तस्वीरें बनी हुई थी। अच्छा। उसके कंधे पे लेटी हुई थी। अच्छा, तो आपने मोबाइल देखा? जी, इसका मोबाइल मैंने आज तक चेक नहीं किया था। फिर मैंने चेक किया, फिर मैंने गुस्से में आके इसका मोबाइल तोड़ दिया था। ठीक है। ये मोबाइल उसी का ही है। मैंने ये मोबाइल तोड़ दिया था, इसका ये वाला हिस्सा बचा सिर्फ बस। जब इसने फिर लड़ाई करके चली गई मुझसे। अच्छा, कोई जवाब नहीं दिया? कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा इसकी पिक मंगवा, मैं नहीं मंगवाती। फिर मैंने इसे पूछता रहा। फिर मैंने जब देखा इसका मोबाइल, उसमें तो काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह थी। तो फिर मैंने इसे कहा। फिर ये यहाँ से चली गई। मेरे घर वाले गए थे निकाहनामा दो हमें ना, तो हमारे पास निकाहनामा था नहीं। निकाहनामा आपके पास था ही नहीं? नहीं था। बस वो ऐसे था कि घर वालों को भी शक हो गया था दोबारा बाद में ना
कि भाई ये इतने अरसे से रह रही है, ये 2-3 दिन गायब रह गई है। मेरे घर वाले बहुत सख्त थे, इसी वजह से छोटे भाई ने पीछा शुरू कर दिया इसका। अच्छा। हाँ, उन्होंने निकाहनामा मांगा, ये डर के भाग गई, ये डर के भागी। मैंने इसकी मिन्नतें की, छोटे भाई ने मिन्नतें की, अम्मी ने मिन्नतें की, मेरे पास वाइस है, इसकी भी है, अपनी भी। भाभी अल्लाह का वास्ता है, हम खानदानी हैं, जो तू काम पे लगी हुई है सही नहीं है, तू आ जा, तू आ जा। ये नहीं आई, चली गई। 3-4 दिन गायब रही है, फिर मुझे पता चला कि इसके पास पहुंच गई है। इसके पास वापस जब हाँ, गई? मैं गुस्से से, मेरे घर पुलिस भी आई थी इसी वजह से ना, थाना कैंट से, कि भाई निकाहनामा नहीं है, बगैर निकाहनामे के लिए लिया हुआ है इसने लड़की को साथ। छोटे भाई ने कहा था, तो मैंने उन्हें कहा था हमारा शरई निकाह है, मैं निकाह दिखा देता हूँ। तो मैं गुस्से से आके गिलगित चला गया वापसी। मैं गिलगित गया, गिलगित जाने के बाद इसने फिर मुझसे माफिया मांगी और मुझे 9,000 रुपया किराया भी भेजा इसने। अच्छा, कि वापस आ दोबारा से, जाओ। हाँ आ जाओ। मैं नहीं आया, फिर धमकियाँ देने लगे, मैं FIR करा दूंगी। मैं तो वो जो FIR आप पे करवाई, जी जी 376 जी, की, जी। वो कैसे FIR? मैं चला गया था ना वहाँ पे, हाँ। बात सुनिए, मैं वहाँ पे चला गया था, फिर इसके साथ फिर ये बाबर के साथ इसका राब्ता हो गया। ठीक है। बाबर के साथ इसका राब्ता हुआ, बाबर ने इसे उंगलियां दी कि ऐसे से बात है कि ना इसे क्या है जहांगीर को ना मैं FIR कराती हूँ वरना मुझे पैसे दो। इनकी डिमांड थी 5 मरले का प्लाट नाम करा के दो, फिर मैं घर रहूँगी। अच्छा, वही मेरे यानी धमकी दी इनकी उस नाम निहाद बीवी ने, बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। 5 मरले का प्लॉट दो वरना FIR। वरना भुगतने के लिए FIR। तैयार मैंने हो कहा जो करना है कर लो। ठीक है। फिर मुझे एक सहाफ़ी की कॉल आई, उसने कहा यार आपके खिलाफ FIR हो रही है, ऐसे ऐसे बात है जैसे। मैंने कहा यार कोई बात, मेरा तो सोच भी नहीं थी कि FIR कराए। उसने FIR मुझे सहाफ़ी ने सेंड की थी, ये अच्छा। आपके खिलाफ FIR हो चुकी है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने इसे कोई बात नहीं की। फिर मैंने 4-5 दिन बाद इसे बात की, तो इसने मुझे कहा ऐसा भी हो सकता है कोई अपने शोहर के खिलाफ भी FIR कराता है, पागल हो गया तू, ये तेरे जैसे बातें होती हैं। क्या हो गया, अगर तू मेरा मोबाइल चला रहा है तो मेरा शोहर है ना, तू चला ले मेरा मोबाइल, पागल है तू, सिम में भी चला, मेरा मोबाइल भी चला, कोई बात नहीं है मुझे। तो उस लड़के का नहीं बताया कि ये कौन है जिसके कंधे पे मैं लेटी हुई हूँ? नहीं, वो आदमी था, उसका नहीं बताया इसने। अच्छा। अभी तक भी नहीं बताया इसने भाई कौन है कौन नहीं है। तो फिर बाद में चीज़ें सामने आई आपकी, इसके मुख्तलिफ आदमियों के साथ वीडियोस और बिल्कुल, वो तस्वीर? मेरे पास तो अब सब कुछ है पड़ा। मतलब ये मुख्तलिफ? बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ, मसलन इसके साथ भी हैं, डांस वगैरह भी हैं, इसके एपलॉग बना हुआ था। जब कोर्ट का पता चला मैंने सब कुछ निकाला इसमें से। मोबाइल फिर मैंने ये 15,000 रुपये लगवा के मोबाइल दोबारा बनवाया। मोबाइल बिल्कुल टूट चुका था। कितना पैसे आपसे ले गई है वो? मेरे से कम 280 वो है। हाँ। और जो ये अब मेरे ऊपर FIR हुई है, FIR इन्होंने 31 तारीख को करवाई है और मुझे इन्होंने 9 तारीख से टॉर्चर करना शुरू किया। किस किस्म का टॉर्चर कि करते हैं? भाई पैसे दे दो हमें। 50,000 रुपये बाबर ने लिया है। हाँ। उसके बाद एक सहाफ़ी है, उसने बात की है, मेरा एक दोस्त है उससे, कि भाई 50,000 मुझे दिला दो, मैं जानूँ लड़की जाने, मैं FIR ख़त्म करवा दूंगा। अच्छा, मैं मतलब ये बाबर को भी पैसे दूंगा। लोकल सहाफ़ी तो खैर ना गए, वो कोई छोटा मोटा रिपोर्टर बस होगा ऐसी बेचारा। है वो। हाँ। उसने बहुत टॉर्चर किया बेतहाशा। मैं उसके पास वहाँ पे भी गया हूँ चल के। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे क्या उसने कहा? तो उस टाइम भी मुझे यही बात की उसने कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मुझे पैसे दो, मैं आपका मसला हल करवा अच्छा, ये ग्रुप में ये पूरा गिरोह चल रहा है आप समझते हैं? जी बिल्कुल ऐसे। और लोगों को लूट रहे हैं? बिल्कुल ऐसे। पहले उनके साथ वीडियोस या उनको प्यार में फंसाते हैं और उसके बिल्कुल। बाद उनसे पैसे बटोरते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ये अब ऐसे। आपको समझ आ गई है? बिल्कुल ऐसे। अच्छा। और जो इसने FIR करे उसमें इसका मेडिकल भी नहीं है। तो मेडिकल नहीं है तो FIR कैसे तो होगी? हो गई FIR, हुई पड़ी। तो उसके बाद फिर खारिज भी हुई? FIR खारिज कराई है बिल्कुल। फिर वो पैसे कैसे भर के करवाई? कराई हम लोगों ने। पैसे किसने लिए आपसे? मसलन कि SHO वगैरह। SHO ने खुद पैसे लिए? जी, किसी के थ्रू दिए। किसी के थ्रू? किसके जी। थ्रू दिए? वो एक चाचू है हमारे वहीं पे ना, उनके थ्रू। कितने पैसे दिए SHO? 50,000 रुपये। 50,000 रुपए वो। और 30,000 मिठू कलाश को दिए। मिठू क्लाश कौन है? वो तशफीशी था शुरू में। तफ्तीशी मिठू? बिल्कुल, कौन सा बिल्कुल। थाना है? थाना कैंट। थाना कैंट। अच्छा। और उसके बाद एक है मुनीर अहमद। हाँ। 15,000 रुपये उसने। वो कौन है? मुनीर अहमद? वही थाने में होता है? वो मिठू कलाश की वो हो गई थी ट्रांसफर? ट्रांसफर, जी हाँ। अच्छा। तो फिर उसने लिया। मतलब ट्रांसफर हुआ, 30,000 लेके चला गया, तो नया आया जी तो हाँ, उसने भी तो पैसे मिठू लिए। कलाश ने जो सिमनी लिखी थी मेरे खिलाफ, वो ये लिखी थी कि ये मैं इसे बुलाता रहता हूँ, ये थाने आता नहीं है। आपको बुलाया था और- थाने? नहीं, मैं पूरा दिन थाने बैठ के आता था। कैमरे तो होंगे ना, उसमें पूरा दिन बैठता था, मैं कॉलिंग करता था। कभी कहता है मैं लाहौर हूँ, कभी कहता है मैं कहाँ हूँ, कभी कहता है मैं कहाँ हूँ। उसने जब ज़िमनी लिख के दी ना, तो ज़िमनी के बाद उसने कहा कि भाई ये तो मैं इसे बुलाता हूँ, ये आता ही नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद खारिज हुई? बिल नहीं, मैंने फिर बेल उठा ली थी। जब FIR खारिज नहीं? नहीं, इन्होंने मुझे कहा था आप बेल उठा लें। तो फिर पैसे क्यों लिए उन्होंने? नहीं, कहते हैं बेल आप उठा लें अपनी, हाँ। हम आपकी FIR खारिज कर तो देंगे। खराज रिपोर्ट मिल गई आपको? नहीं, उसके बाद फिर मैं आया, फिर मुझे अजीम भट्टी के पास जब ये लोग लेके गए थे ना, उस टाइम ये देख लो कि ना जो मेरे पास वो है बेल अभी भी ना, उसके ऊपर लिखा हुआ था 7/7 की इसकी पेशी है। उसे नहीं बताया था इन लोगों ने कि भाई इसने बेल उठा ली। तो उसने फिर वो तशफीशी को कहा था कि आपने कौन से बिना पे FIR की है,
इसमें तो मेडिकल भी नहीं है, फिर भी आपने इसके अच्छा, आप क्या समझते हैं कौन चला रहा है ये सारा गिरोह? बाबर चला रहा है, वो बाबर। लोकल रिपोर्टर चला रहा है, या कोई और, या कई लोग हैं इसमें? ये सबसे जो मेन इनका है ना, हाँ। बाबर, हाँ। मंजूर, मोहसिन और ये इसके घर वाले। मंजूर और मोहसिन कौन? इसके भाई हैं। अच्छा, इसके भाई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो इस गैंग को चला रहे हैं और पूरा घर ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जो इस लड़की के पास सिम चल रही है इस टाइम, वो इसके अब्बू के नाम है। ये दो मुतासरीन हैं जी के जिन पर इस पर FIR करवाई 376 की। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर 376 की FIR हुई है, सवाल ये है कि कैसे होगी रिजल्ट के बगैर? मेडिकल उसका हुआ नहीं और आपने एक FIR जो है वो दर्ज कर दी, उसके बाद फिर खारिज होने के लिए आपने पैसे लिए। और ये या तो एक तो सीधा सा सवाल है कि ये नेक्सस है कि इस ग्रुप को आशीर्वाद हासिल है कुछ लोगों की, या फिर ये है कि ये जो ग्रुप है वो खुद इतना ताकतवर है कि जो लड़की की पावर को जो है वो इस्तेमाल करता है और लड़की जो है वो इस किस्म के मासूम लोगों को जो है वो फंसाती है और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करके फिर पैसे लेती है। ये बहावलपुर में सब कुछ हो रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं बहावलपुर के राहिल ताहिर। राहिल, हनी ट्रैप का सुना था, ये हनी ट्रैप करके मतलब पैसे आहिस्ता आहिस्ता लेते हैं, मतलब ये कह लें कि मतलब कंगाल कर देते हैं। दो मिसालें तो सामने हैं। तो इस किस्म का गिरोह को किस किस्म के आशीर्वाद हासिल है और ये कब आपके नॉलेज में आया? देखिए, मुझसे ये जो जहांज़ेब लड़का है, इसने मुझसे रब्ता किया था कि मेरे साथ जो है वो ये सारी सिचुएशन हुई है और मुझ पर मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। तमाम शवाहिद को देखते हुए मैं खुद गया था पर्सनली थाना कैंट में, और वहाँ के जो SHO हैं उन्हें जाकर सदीक भुटी, उन्हें जाकर मैंने सारी सिचुएशन बताई थी कि ये सिचुएशन और इस तरीके से इन्हें जो है वो ट्रैप किया गया है। तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं, तमाम ऑडियोज़ मौजूद हैं और रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम इसकी जो FIR है उसको खारिज कर दें, लेकिन उसके बाद जो है वो पता चला कि FIR तो खारिज कर दी गई, लेकिन इसकी मद में SHO ने भी 50,000 रुपया जो है वो तलब किया किसी के थ्रू। हाँ, जाहिर है, हाँ। रखे होते टाउट। इसी तरीके से जो है वो जो इसके तफ्तीशी पहले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे मिठू कैलाश, उनको भी ये 30,000 रुपये देकर आया। फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद जो है वो 15,000 रुपया जो है वो दिया जो नए वहाँ पर तैनात हुए मिठू कैलाश की जगह पर, उन्हें जो है वो 15,000 रुपये जो है वो देंगे। तो इस तरीके से जो है ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, वीडियोज़ जो मैंने देखी है ना, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि वो जो लड़कियाँ हैं जो ट्रैप करती हैं इन तमाम को, उनके साथ जो है वो तस्वीर हैं कुछ पुलिस के जो मुलाजमीन हैं उनकी भी, के हाथों में जो है वो उन्होंने बॉटल्स उठाई हुई हैं शराब की और वो लहरा रहे हैं, पी रहे हैं। इस तरह की जो तस्वीर हैं वो भी जो है वो मुझे मौसूल हैं। और उस पर जब मैंने उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उन्होंने जो है वो बहुत सारे हमारी ही कम्युनिटी के कुछ दोस्त थे, उनसे कॉल्स करने लग गए। सिफारिशों का तांता जो है वो बनना शुरू हो गया कि माफ़ी दे दी जाए। लेकिन अगर ऐसे किरदारों को माफ़ी दे दी जाएगी तो इन जैसे ना जाने पता नहीं कितने लोग जो है उनका वो इसी तरह बलि चढ़ते रहेंगे, इसी तरीके से जो है वो ट्रैप होते रहेंगे। इससे पहले भी माजी में जो है वो बहुत सारे इस तरह ट्रैप होने के वाक़यात जो है वो सामने आते रहे, जिसकी बहावलपुर की मीडिया ने रीजनल पुलिस ऑफिसर को जो है वो निशानदेही की थी और उस पर उन्होंने एक्शन लिया और तमाम को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। कुछ इंक्वायरीज जो है वो स्टैंड की गई, लेकिन उसके बाद बड़े अच्छे बाद जो है वो ये वाक़या सामने आया कि ख़वातीन जो है वो डांस करती हैं, पार्टीज़ करती हैं और इसी तरह के जो भले मानस लोग होते हैं, शरीफ सादालू लोग होते हैं, उन्हें बुलवाती हैं और उन्हें ट्रैप करके। तो ये जो तस्वीर हैं, अगर पुलिस ऑफिशियल्स की तस्वीर हैं और कुछ बासर लोगों की है, तो इसका मतलब है ये नेक्सस है पूरा जिसको फाइंड आउट करने की और उसके बाद इसका कला कमा करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, ये पूरा एक नेटवर्क है, इसमें बहुत सारे लोग जो है वो वाइट कॉलर जो कम्युनिटी है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। और मज़े की बात यह है, जिस वक्त मैंने ये स्टार्ट किया कि इस पर जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए, तो मुझे भी जो है वो मुख्तलिफ़ कॉर्नर से ये पैगाम भी पहुंचाया गया कि अगर आपने इस पॉइंट पर जो है वो आवाज़ रेज़ की, आवाज़ बुलंद की, तो आपको भी इसी तरीके के किसी केस में जो है वो उलझा दिया जाएगा और फिर आपकी इज़्ज़त कहीं की नहीं रहेगी। इस तरह के मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। जी, ये राहिल ने भी यही बात की है। और अगर इस किस्म का ट्रैप है और पुलिस क्या कर रही है, सबसे बड़ी बात कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को चाहिए कि अगर ये पुलिस ऑफिशियल्स इस नेक्सस में, इस नेटवर्क में शामिल हैं तो उनको करार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा ना हो। उनको आशीर्वाद किसकी हासिल है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फिर ये FIR का दर्ज होना बग़ैर मेडिकल के और उसके बाद उसके खराज के लिए पैसे लेना, ये बड़ा सवाल है। तो यही सवाल लेके चलते हैं हम पुलिस के पास और जानते हैं कि आखिर क्यों। हम हैरान थे कि मेडिकल के बगैर किस तरह बहावलपुर पुलिस ने पर्चे का इंदराज कर लिया।
इस लड़के के बकौल पर्चा बाद में खारिज किया गया, जिसकी बाबत SHO ने 50,000, तफ्तीशी ने 30,000 और वहां पर मुहर्रर ने 15,000 रुपए लिए। क्या ये बातें दुरुस्त हैं? क्या बहावलपुर पुलिस इसी तरह काम कर रही है? आखिर क्यों? इसी का जवाब जानने के लिए हम SP इन्वेस्टिगेशन के पास पहुंचे। ये उस पे हम बात करते हैं, ओवरऑल क्राइम पे बात कर लेते हैं, इस पे कर लेते हैं। तो आप ले लें फिलहाल उससे, ठीक है? और DSP नहीं, आप इस पे भी बात नहीं करना चाहते सर? मैं अभी कर लूँगा। आप कौन से प्रोग्राम से? मैं PNN लाहौर से आया हूँ सर। PNN लाहौर से? मैं रात का आया हूँ इस केस के सिलसिले में। आप कर लें उस केस में, आपसे DSP बात कर रहे हैं, तो बस ठीक है। सर इस केस में कर लें, ओवरऑल क्राइम पे बात कर लें वैसे ही। सर वो तो आपको आज ये आपकी मर्जी है। मैं 40 दिन के सर बाद नहीं सलमान साहब, ये तो मतलब ओवरऑल जो आपको सिचुएशन पता है हम उस पर बात करेंगे ना। बहावलपुर में इस किस्म के गिरोहों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है उस पर नहीं आते चलें, जो वो मामला है उसकी एक एप्लीकेशन देकर वो कर लेते हैं। चलो आप DSP से करें, ठीक है? उसके बाद फिर इंशाल्लाह लेते हैं, दोबारा करवा लेंगे, पूरा प्रोग्राम कर लेंगे। ठीक है? आपका क्या नाम है? तारिक भाई, पूरा प्रोग्राम कर लेंगे। आप मुझे एग्जैक्ट जो चीज़ें कहेंगे सब पे बात। सर जिस इशू पे कह रहा हूँ, मेरी बात है ना, मैंने आपको क्लियर कट बताया कि मैं 40 दिन से छुट्टी पे था और इस पूरे मामले की डिटेल मुझे नहीं पता है। ठीक है, मैंने ये मामला कल से देखना शुरू किया और अभी भी ये लैपटॉप पड़ा है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ आधा घंटा। नहीं, आधे घंटे में मामला पूरे क्लियर नहीं। जमशेद साहब इसको शुरू से देख रहे हैं, उसके पास 33 दिन चार्ज है इसको। नहीं मतलब ये सिर्फ इस जगह पे होता है सर, इतना हाई रैंक केस है और पुलिस उसको इस कदर सीरियस नहीं ले रही। वेट करना है, DPO साहब शायद आ गए तो असल में तो फिर DPO साहब से रब्ता करें। DPO साहब का दिलवाएं यार, फिर मतलब DSP साहब का मैं क्या करूँगा? चलो कर लेते हैं। SP इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन थोड़ा हौसला रखा करें सर, थोड़ा कैमरे को फेस किया करें। ये सिर्फ नहीं सर, मैं आप एक दफ़ा आए तो सही सामने सर। 376 की FIR सर बगैर रिजल्ट आपकी पुलिस दर्ज कर रही है, बगैर रिजल्ट। SP इन्वेस्टिगेशन हमारी सवालों का जवाब देने से कतरा रहे थे, कैमरे के सामने आना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन हम सवाल पूछना चाह रहे थे। हमने उनकी बहुत मिन्नत समाजत की कि आप एक दफ़ा कैमरे के सामने आकर अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करा दें, क्योंकि मुतासिरीन ने अपनी शिकायत कैमरे के सामने रिकॉर्ड करवाई हैं और पुलिस से बेपनाह शिकवे किए हैं। हमने उनको ये भी बताया कि SHO ने इस सिलसिले में पैसे लिए और उसके बाद पर्चा खारिज किया, झूठा पर्चा दर्ज किया, बगैर रिजल्ट के 376 की दफ़ा लगाई। क्या ये दुरुस्त है? तो उनका कहना था कि एप्लीकेशन दे दी जाए, हम देख लेते हैं का मतलब इंक्वायरी लटक गई और वहां पर ऐसे ही रिश्वत का राज रहेगा। हम उनसे पूछना चाह रहे थे और वो हमसे जान छुड़ा रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पुलिस इस तरह अपनी जान छुड़ा लेगी? क्या थाने में मौजूद कल्चर को तब्दील नहीं किया जाना चाहिए? क्या बहावलपुर पुलिस IG साहब के विजन के ऐन मुताबिक काम कर रही है? क्या अवाम दोस्त पुलिस अवाम की मदद कर रही है या नहीं कर रही? अवाम पर जुल्म सितम की इंतहा यही है कि मुतासरीन दुहाई दे रहे हैं कि उन पर 376 की दफ़ा लगाई गई और वो भी रिजल्ट के बगैर, किसी भी मेडिकल के बगैर। यही सवाल बहावलपुर पुलिस से है। क्या बहावलपुर के तमाम थानों में इसी तरह का रिवाज है? SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अरसलान आखिर जवाब क्यों नहीं देना चाहते? क्यों नहीं कैमरा फेस करना चाहते? क्या SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अरसलान पुलिस की इन डाउटों और काली भेड़ों का दिफा करना चाहते हैं? आपने देखा कि जितने एतराजात या इल्जामात पुलिस पर लगाए गए हनी ट्रैप के मामले में, उन दोनों लड़कों ने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। हमारा सवाल फिर से ये है कि आखिर 376 की FIR रिजल्ट के बगैर SHO कैसे दे सकता है और उसके बाद उसको खारिज करने के लिए एक झूठे पर्चे को पैसे कैसे डिमांड कर सकता है? और क्या बहावलपुर में बड़ा आसान है किसी पर पर्चा करवाना और उसके बाद पैसे देकर ही खारिज होता है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए SP इन्वेस्टिगेशन के पास गए, लेकिन वो भी किसी भी सवाल का जवाब देने से कासिर रहे। हालांकि उन्हें जवाब देना चाहिए था और जवाब देना होगा। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बजमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।